नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों के लिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। राज्य सरकार बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 15,995 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल बिहार के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए। और मौसम विभाग ने आज उत्तर बिहार के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के लिए नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को संबोधित भी करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप 15वां रोजगार मेला आज देश के 47 स्थानों पर आयोजित होगा। इससे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध होंगे तथा वे राष्ट्र विकास में प्रभावी योगदान देने में सक्षम होंगे। देश भर से चयनित नए कर्मचारी राजस्व विभाग, कार्मिक एवं लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रेल मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का हिस्सा होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इधर 15वां रोजगार मेला प्रदेश में 2 स्थानों पटना और गया में आयोजित हो रहा है। पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं IIM बोधगया में आयोजित समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 15,995 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि इसके तहत महीने में 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले ग्रामीण, घरेलू और PPL श्रेणी के उपभोक्ताओं को अब 40 पैसे सस्ती बिजली मिलेगी। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 1.25 करोड़ है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, आपको जानकारी होगा कि प्रत्येक जो मासिक बिल है उसमें सब्सिडी के रूप में सरकार देती है और प्रत्येक कंज्यूमर के, और ये पहले से चलता आ रहा है। इस वर्ष 2025-26 में जो सब्सिडी का भुगतान के लिए कैबिनेट ने स्वीकृत किया है 15,995 करोड़ का सब्सिडी। तो ये अप्रैल माह से मार्च 2026 तक का ये सब्सिडी अमाउंट है और हर बिल में आप देखते होंगे एक सब्सिडी अमाउंट अंकित रहता है, तो उस सब्सिडी अमाउंट के लिए ये राशि है। कैबिनेट ने 6 शहरों मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा में एयरपोर्ट निर्माण सर्वे के लिए भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इन शहरों में एयरपोर्ट के सर्वे के लिए 2 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रिपरिषद में 34 एजेंडा पर निर्णय हुए। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडों में मंत्रिपरिषद ने मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर, सहरसा हवाई अड्डों का प्री फिजिबिलिटी करने का निर्णय लिया और यह प्री फिजिबिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगी और इसके लिए 2 करोड़ 43,17,676 रुपए अग्रिम निकासी की अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने सीतामढ़ी जिले में स्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की तरह पूरी तरह विकसित करने को भी मंजूरी प्रदान की। इसके लिए उसी डिजाइन कंसल्टेंट का चयन किया गया है जिसने अयोध्या में राम मंदिर का डिजाइन बनाया था। सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली है, पुनौरा धाम है। पहले 17 एकड़ जमीन पर पहले पूर्व में स्थापित था। उसके बाद इसको बढ़ाकर 50 एकड़ और एक अतिरिक्त इसमें भू अर्जन किया गया 50 एकड़। अभी पूरे क्षेत्र में एक भव्य मां सीता का मंदिर बनेगा जो अयोध्या में श्री राम का मंदिर है उसी डिजाइन के अनुरूप यहाँ पर भी एक भव्य मंदिर सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम में बनाया जाए। कैबिनेट बैठक में 3,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की भी स्वीकृति मिली है।
इसमें पशुपालन विभाग में सबसे अधिक 2159 पदों पर नियुक्ति होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल बिहार के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। श्री गुंजियाल वर्तमान सीईओ HR श्रीनिवास का स्थान लेंगे। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश की सभी पंचायतों में कस्टम हायरिंग सेंटर CHC खोले जाएंगे। इन सेंटरों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र भाड़े पर उपलब्ध होंगे। श्री सिन्हा ने बताया कि अब तक राज्य में 985 CHC की स्थापना की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में 267 नए सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर बिहार के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस अवधि में पश्चिम चंपारण, सिवान, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत आसपास के जिलों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। दिनांक 26 अप्रैल 2025 को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य के 1 या 2 स्थानों पर एवं उत्तर पूर्व कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली एवं दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिले में उष्ण एवं आर्द्र दिवस रहने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी एवं उत्तर पूर्व जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 45.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गया और डिहरी प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहे। वहीं मोतिहारी में भीषण उष्ण लहर दर्ज की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों और उसके मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बिहार समेत 5 राज्यों में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में भी की गई है। NIA ने इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने आयकर निर्धारण की फेसलेस योजना को विफल करने के मामले में विभाग के डिप्टी कमिश्नर विजेंद्र और उसके सहयोगी दिनेश कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। CBI ने इससे पहले फरवरी महीने में पश्चिम चंपारण, दिल्ली और मुंबई समेत कई स्थानों पर छापेमारी कर विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और रिश्वत भुगतान के साक्ष्य बरामद किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। वैश्विक रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस के पार्थिव शरीर को आज रोम में दफनाया जाएगा। अंतिम संस्कार का विधि विधान वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में भारतीय समयानुसार दिन के 1:30 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट। दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों सहित हजारों लोगों के पोप के अंतिम संस्कार में पहुंचने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली विश्व के अन्य नेताओं में शामिल हैं।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कल रोम पहुंचकर वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा भी उनके साथ थे। गृह मंत्रालय ने कहा कि दिवंगत पोप के सम्मान में आज भारत में राजकीय शोक रहेगा और सरकारी भवनों पर राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा। पिछली एक सदी में पहली बार किसी पोप का अंतिम संस्कार वेटिकन सिटी से बाहर हो रहा है। इससे पहले 1903 में पोप लियो 13वें को वेटिकन से बाहर दफनाया गया था। पोप फ्रांसिस पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे जो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख बने थे। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। गोरखपुर कैंट तीसरी लाइन के निर्माण कार्य के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से चलने वाली रेलगाड़ियों के परिचालन में बदलाव किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जम्मू तवी भागलपुर अमरनाथ एक्सप्रेस 29 अप्रैल और भागलपुर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस 1 मई को रद्द रहेगी। वहीं 8 ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार आज पटना में बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 मौसम के लाभार्थी किसानों को 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि का भुगतान करेंगे। इस योजना से 40,778 किसान लाभान्वित होंगे। कैमूर जिले के भभुआ के भगवानपुर प्रखंड स्थित मां मुंडेश्वरी धाम परिसर में आज 2 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हो रही है। पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट घाट पर नहाने के दौरान 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, शाह का निर्देश, पाकिस्तानियों को खोजकर देश से वापस भेजें। हिंदुस्तान ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है, 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली। प्रभात खबर लिखता है, नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मुखिया को ईओयू ने दबोचा। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, पहलगाम हमले में संलिप्त आतंकी आदिल और एहसान के घर विस्फोट से उड़ाए। राष्ट्रीय सहारा ने वक्फ विवाद पर केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जवाब को प्रमुखता देते हुए लिखा है, संसद से पारित कानून संविधान सम्मत। आज अखबार की सुर्खी है, सिंधु जल संधि खत्म करने का प्लान तैयार, 3 चरणों में लागू होगा फैसला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों के लिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। राज्य सरकार बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 15,995 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल बिहार के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए। और मौसम विभाग ने आज उत्तर बिहार के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।